इस बीच चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में प्राइस वॉर तेज हो गई है। BYD ने अपने पॉपुलर मॉडल सीगुल की कीमत घटाकर के सिर्फ 55,800 युआन यानी करीब करीब 7.8 हजार डॉलर कर दी है। टेस्ला जैसे ब्रांड्स जहां ऑटोनॉमस फीचर्स के लिए करीब 9,000 डॉलर वसूल रहे हैं, वहीं BYD वही फीचर अब 30,000 डॉलर के मॉडल में मुफ्त दे रहा है। हालांकि सेल्स बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा घटने की आशंका बढ़ गई है और ये कीमतों की होड़ इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा हुआ बनता दिखाई दे सकती है। सर, चीन के कार बाजार में चल क्या रहा है? विपुल जी, चीन के कार बाजार की जो हालत है उसके आंकड़े कल खुलकर सामने आए। कल चीन में उपभोक्ता मांग के भी आंकड़े आए और इंडस्ट्री के परचेजिंग मैनेजर्स के आंकड़े भी आए और उनसे पता चला कि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में पहुंच रही है। उस डिफ्लेशन की वजह है अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री। और अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री में अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां जिस तरह से प्राइस कट कर रही हैं, कीमतें घटा रही हैं, वो अब चीन की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक ढांचागत समस्या, स्ट्रक्चरल चैलेंज हो गया। और ये जो प्राइस वार है वो पूरे के पूरे उद्योग की बुनियाद को और उद्योग की संभावनाओं पर असर डाल रहा है और इसलिए बात बेहद गंभीर दिखाई देती है। हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की चीन के बाजार में, चीन के ईवी बाजार में ऐसा क्या हो रहा है जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए और चीन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद खतरनाक है। BYD की बात आपने जिक्र की। BYD ने सीगल और हैचबैक जैसी जो अपनी कारें हैं उन पर करीब करीब 30 से 34% तक पैसे कम कर दिए हैं। भारतीय ग्राहक इतनी रियायत तो कभी सोच भी नहीं सकते विपुल जी, जितनी रियायत 34-35% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कारें सस्ती हो गई हैं। BYD की कोशिश है कि ईवी मार्केट में उसका शेयर 40% तक हो, पर जैसा विपुल ने संकेत दिया, आंकड़ा उसके सामने है। बिक्री तो बढ़ी, लेकिन मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो मई 2005 में 21.5 बिलियन डॉलर घट गया, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट पर दबाव था और इसलिए मार्केट वैल्यूएशन में गिरावट आई। इंडस्ट्री पर बड़ा गहरा असर पड़ा है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। ऑटो सेक्टर का मार्जिन 8.3% से घटकर करीब 2.1% रह गया है। अगर हम डेटा पॉइंट में देखें, प्रति गाड़ी जो नुकसान है वो अब 1 लाख युआन के आसपास पहुंच गया, 13,800 डॉलर के आसपास का नुकसान गाड़ियों पर पहुंच गया है। 16 ईवी ब्रांड बंद हो गए हैं चीन के बाजार में। नेस्टा और नेटा और पोलस्टर जैसे जो छोटे ब्रांड हैं। नई कारों की कीमत इतनी कम हो गई है कि पुरानी कारों का पूरा बाजार कोलैप्स कर गया है। नई कारें इतनी सस्ती हो गई हैं और अब वहाँ स्थिति है कि कारखाने केवल 50% क्षमता पर काम कर रहे हैं। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड कम होने के कारण इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था का जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है सर कि चीन की सरकार आखिर में क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है? सरकार उलझन में है। इसे लेकर सरकार ने सस्ता कर्ज दिया और कंपनियों से फैक्ट्री लगवाई। फैक्ट्रियों में जब उत्पादन शुरू हुआ और इतना बड़ा ईवी का बेस बना, तब सरकार ने ईवी पर सब्सिडी खत्म कर दी है। फैसला कोविड के तत्काल बाद हुआ था। इसके बाद अब कंपनियों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि अमेरिका में निर्यात पर प्रतिबंध है, यूरोपीय बाजारों में निर्यात पर प्रतिबंध है, ऐसी स्थिति में अब कंपनियों के पास घरेलू बाजार में कीमतें कट करके ग्राहकों को माल बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सब्सिडी खत्म हो गई। अब सरकार इस प्राइस वार में इंटरवीन करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन चीन की सरकार के पास ऐसे कोई नियम नहीं है कि वो कंपनियों को प्राइस घटाने से रोक सके। और इसलिए चीन में अब ये जो प्राइस कट है, जो आमतौर पर उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होता है लेकिन मांग नहीं है, पूरे के पूरे उद्योग के लिए संकट बन रहा है। ऐसा संकेत हमें मिल रहा है कि जो बाजार के संकेत मिल रहे हैं, 2027 तक चीन में करीब 50% ईवी ब्रांड बंद हो सकते हैं। 50% ईवी ब्रांड्स को अब बंद करना पड़ेगा। प्राइसेस यहां तक कट हो गए हैं। BYD, गीली जैसी जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं वही शायद बाजार में काम करती रह पाएंगी और कीमतों की जंग से ग्राहकों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक ये चलने वाली जंग चीन के ऑटोमोबाइल उद्योग की जड़ें हिला देगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन में जैसे ही कारें सस्ती होना शुरू हुई, चीन की कंपनियों ने यूरोप और अमेरिका में कारें बेचना शुरू किया। विपुल जी, यूरोप में ईवी की डंपिंग पर जांच शुरू हो गई है, क्योंकि चीन अपने सस्ते ईवी यूरोप के बाजार में डंप कर रहा है। और जो लंदन में वार्ता चल रही है अमेरिका और चीन के बीच में, उसमें भी ये सवाल अमेरिका की तरफ से आशंका के तौर पर उठाया गया कि अगर हमने अपना बाजार खोला तो जितनी सस्ती
ईवी अब इस समय चीन के बाजार में है वो हमारे बाजार में आना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये ईवी क्रांति अब चीन के लिए के अर्थव्यवस्था के लिए, चीन के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पहली सी बन गई है। घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। अब सर यहाँ से फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका? फिलहाल तो एक बड़ा पुनर्गठन दिखता है विपुल जी ईवी मार्केट में। जैसे हमने कहा 50% के आसपास ब्रांड कंपनियां बंद होंगी, जो संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि 15-16 ब्रांड तो देखते देखते 2024 में बंद ही हो गए। ईयू और अमेरिका की बाज़ारों में जो डंपिंग बढ़ेगी उसकी कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका तो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अभी वार्ता में भी ईवी डंपिंग बड़ा मुद्दा रहा था। ऐसी स्थिति में अब बाजार में BYD, गीली जैसी 2-3-4 कंपनियां ही बचेंगी और इसका बड़ा असर हमें जो ईवी की प्रोडक्शन पाइपलाइन है चीन में उस पर दिखाई देगा।